वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट कर देना, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख देना। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में ऑलरेडी किस तरीके से इक्वेशंस बनाया जाता है वो पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा, हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा। ओके, इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लेकिन इस वीडियो में फिर से एक दफा रिपीट कर देंगे, जो लोग पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। ओके, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए, मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं और 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है किसी एक जगह को कैप्चर कर लेना और उस प्लेस पे जो वैल्यू है उसे भगा देना, ठीक। तो या फिर सब्स्टिट्यूट करने के मेथड, सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं किसी एक वैल्यू की जगह, किसी एक वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, या एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख देना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल x को हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसी तरीके से यूजिंग y, या y को रिप्रेजेंट कर देंगे किसी तरीके से यूजिंग x। कैसे करते हैं ये सॉल्व, चलिए देखते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखो एनसीईआरटी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाना है। तो हमेशा ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा पूछते हैं, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही क्यूट सा सवाल पूछते हैं। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये लोग खड़े होते हैं बिल्कुल हंटर लेकर, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से लाल करते हैं। तो यहां पे इन लोगों ने वही पैटर्न फॉलो करते हुए सबसे पहला सवाल बड़ा ही क्यूट सा, अले बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन सच में बहुत इजी है। यहां पे देखो दो इक्वेशन आपको गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखें तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन आपको दिख जाएगा, यहां पे सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, ये दोनों के दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हेल्प से मैं आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका भी बता दूंगा और अगले सवाल से बार बार उस मेथड को हम रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेथड को तो ऑब्वियसली सेम यूज करना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना लेंदी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो पहला ये रहा पहला इक्वेशन और ये रहा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। पहले इक्वेशन में आप देखेंगे x और y दो वेरिएबल है, दूसरे इक्वेशन में आप देखेंगे x और y दो वेरिएबल है। आपको फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है भाई, पहले या दूसरे दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चलो यहाँ पे पहले इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सिलेक्टेड, डन। और इस पहले इक्वेशन में से या तो x डिराइव करना है या फिर y डिराइव करना है। व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव करना है? डिराइव करने का मतलब ये हुआ कि आप x इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखेंगे या y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपने इस पूरे इक्वेशन को x इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब आपने x का वैल्यू डिराइव कर लिया, और अगर इस पूरे इक्वेशन को आपने y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब आपने y डिराइव कर लिया। तो यहां पर हम लोग x को भी डिराइव कर सकते हैं या y को भी डिराइव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर x को डिराइव करता हूं, तो ये y इधर प्लस है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 14 माइनस y। हमने यहां पर x को डिराइव कर लिया। जैसे ही हम x को डिराइव करते हैं हमारा इस इक्वेशन का काम हो जाता है कंप्लीट, ठीक। और नेक्स्ट इक्वेशन पे पहुंचते हैं। देखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से हमें कुछ डिराइव नहीं करना है। असल में जो पहले इक्वेशन में x डिराइव किया है उसके वैल्यू को, x का वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है x की जगह। ओके, इसीलिए इस मेथड का नाम है
सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए ये रहा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो ये रहा x की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। और फिर ये देखो आप, ये रहा x है ना, यहां पर अगर आप देखो ये जो x है, ये जो x है, हमने इस x की जगह क्या, हमने इस x की जगह क्या लिख दिया, हमने इस x की जगह लिख दिया 14 माइनस वाई। हमने इस x की जगह क्या लिख दिया 14 माइनस वाई। ठीक है, तो चलो यहां पर अगर हम इसे और बेहतर तरीके से लिखें तो ये रहा, ये हमारा x था, हमने x की जगह क्या लिख दिया 14 माइनस वाई। ठीक, और अब आप देखिए यहां पर ये रहा फिर से y इक्वल्स टू 4। तो अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा। देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल था x और y, लेकिन इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, राइट। और एक वेरिएबल सॉल्व करना बड़ा आसान है भाई। तो यहां पर क्या है, ये लिखेंगे हम 14 माइनस वाई बन जाएगा -2y इक्वल्स टू 4। और ये 14 इधर प्लस में है, इधर ले आइए इसे, क्या हो जाएगा भाई, ये इधर प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और हम लिखेंगे -2y, इस 14 को इधर भेजेंगे, ये रहा 4, ये 14 इधर आएगा प्लस, ये इधर प्लस में था, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और -2y बन जाएगा -10। अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस कैंसल आउट कर देते हैं और 2y बन जाएगा 10। यहाँ से 2 5 टाइम्स कैंसल आउट होगा और y बन जाएगा 5। ओके, तो हमारा y, हमारा जो y का वैल्यू है वो y का वैल्यू कितना आ गया भाई, हमारे पास y का वैल्यू मिल चुका है 5। ठीक, हमें x और y का वैल्यू निकालना था, जिसमें से y का वैल्यू मिल चुका है। तो क्या सर x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो x हमें पता है, x कितना मालूम है, x मालूम है 14 माइनस वाई। ठीक है, देखिए x का वैल्यू तो हम लोगों ने पहले ही डिराइव किया था 14 माइनस वाई, उसी को लिख देते हैं ना। हमेशा यही फॉलो करना है। हमेशा आपको क्या करना है, दो इक्वेशन गिवन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से या x या y डिराइव कर लीजिए। आप x डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ x की जगह लिख दीजिए उस x के वैल्यू को। अगर आप y डिराइव कर रहे हैं तो उस y के वैल्यू को y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब y का वैल्यू हमें मिल चुका है, इस y के वैल्यू को उठाकर इस y के जगह पे सब्स्टिट्यूट फिर से कर देना है। ठीक है, तो y 5 आ गया है। आप क्या करेंगे भाई, ये रहा x इक्वल्स टू 14 माइनस y की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब आप चेक करो x का वैल्यू भी हमें मिल गया 14 माइनस 5 9। अच्छा, तो यहां पर हमें x और y दोनों का ही वैल्यू हमें मिल चुका है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कोई सा भी हो, रूट वाला हो, ठीक है, डेसिमल वाला हो, चाहे कोई सा भी वैल्यू हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन सेम होंगे भैया, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और मेथड जो आपको बताया गया, जो स्टेप्स बताए गए, सब क्वेश्चन में वही सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। किसी इक्वेशन को सेलेक्ट करो, उससे कोई एक वेरिएबल, चलो मैंने x डिराइव किया, इस x के वैल्यू को यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन के x की जगह रख दो, इसे सॉल्व करो, y आएगा, y के वैल्यू को x की जगह पे पुट कर दो, y के वैल्यू को y के जगह पे पुट कर दो और x का वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो ये रहा सेकंड पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही सेम। ठीक है, तो इक्वेशन, सबसे पहले हम इक्वेशन कॉपी करने का काम करेंगे। क्या है भाई, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। एक काम करते हैं, इस पहले इक्वेशन से s या t जो सही लगता है आपको वो डिराइव कर लेंगे भैया। उसके बाद दूसरा है s/3। अच्छा जी, ये रहा s/3। ओके, ये दूसरा इक्वेशन है s/3। ये रहा प्लस और t/2 इक्वल्स टू 6। भाई दो इक्वेशन है, मुझे पहले इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करने की आदत है।
ठीक, आप लोग चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मुझे हमेशा पहले इक्वेशन से जो पहला वेरिएबल है, यहां फॉर एग्जांपल s है, मुझे वो s डिराइव या x डिराइव करने का, या हमेशा पहले वाले वेरिएबल को डिराइव करने की आदत है। आप लोग चाहो तो हमेशा दूसरे वाले वेरिएबल को डिराइव कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां से अगर s डिराइव करता हूं तो ये t माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, सिंपल सर प्लस में हो जाएगा। ओके, तो ये रहा 3, ये माइनस टी इधर आकर हो जाएगा प्लस टी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने ये s के वैल्यू को डिराइव कर लिया। अच्छा सर, हम लोगों ने s के वैल्यू को डिराइव कर लिया। ठीक, अब इस s के वैल्यू को इस दूसरे इक्वेशन पे पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर। क्या दिमाग लगाना है सर, कि इस इक्वेशन में देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। आप चाहो तो सीधे सीधे फ्रैक्शन पे भी ये 3 प्लस टी, एस की जगह 3 प्लस टी रखकर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक, लेकिन चलो अगर हम इस फ्रैक्शन को हटाना चाहें, तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 6। ठीक है ना, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 6। ओके, 3 2 जा, और जितने टाइम्स होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 3 2 जा 6, 2 इंटू एस 2s, फिर ये रहा प्लस 2, 3 टाइम्स 6, 3 इंटू टी, 3t इक्वल्स टू 6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 3t इंटू 1, क्या आ जाएगा, 2s प्लस 3t आ जाएगा, और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। ठीक है, तो चलो ये पहला, ये हमें दूसरा इक्वेशन भी हमने सिंप्लीफाई किया, अभी बस सिंप्लीफाई किया है भाई। सिंप्लीफिकेशन के बाद अभी हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है, ओके, अब क्या, अब सिर्फ इस s के वैल्यू को इधर रखना है। ये रहा 2, s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी। अच्छा, s का वैल्यू कितना है भाई, 3 प्लस टी। ये रहा s का वैल्यू 3 प्लस टी। ओके, ये रहा 3t इक्वल्स टू 36। तो हमने क्या किया सर, हमने इस s के वैल्यू को 3 प्लस टी को इस s की जगह पे रख दिया। ये था 2s, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी, क्योंकि s का वैल्यू है 3 प्लस टी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये रहा 3 2 जा 6, ये रहा 2t, और ये रहा 3t इक्वल्स टू 36। ओके, तो ये रहा 3 2 3 जा 6, और 2 इंटू टी 2t, क्या 2t, कुछ नहीं 2t, उसके बाद 3t, उसके बाद फ्रूटी। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 2t प्लस 3t। हाँ, 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 5t, नॉट फ्रूटी, इक्वल्स टू 36। इस 6 को इधर भेज देते हैं भाई, ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस में हो जाएगा। ओके, तो 5t क्या बन जाएगा, 36 माइनस 6, तो भाई 5t हो गया 30। ओके, और 5t 30 होने के बाद हमें यहां से t का वैल्यू मिल सकता है 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t का वैल्यू हमें मिल गया। कितना मिल गया भाई, t का वैल्यू, हमें t का वैल्यू मिल गया 6। ओके, हमें एक वेरिएबल मिल चुका, हमें एक वेरिएबल तो मिल गया। ओके, हमें एक वेरिएबल मिल गया, t का वैल्यू 6 मिल गया। अब इस t के वैल्यू को भाई s की जगह, s का जो वैल्यू है 3 प्लस टी, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो इस t के वैल्यू को हम t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमें s का भी वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहां से फटाफट s का वैल्यू निकालते हैं। s है 3 प्लस टी, भाई s कितना है, s है 3 प्लस टी। ओके, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो भाई ये रहा 3, और t का वैल्यू कितना है 6। ओके, तो ये आ गया s का वैल्यू आ गया कितना भाई, 9। चलो, हमें s और t दोनों का वैल्यू मिल चुका। ये हो गया आप लोगों का सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। चलिए पहला इक्वेशन कॉपी कर लो भैया, ये रहा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। हाँ जी, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक, ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है,
ओके, दोनों के दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वाले में x डिराइव करने की मुझे आदत है, आप लोगों को पता है। ये माइनस वाई को इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा 3 प्लस वाई। गुड, ठीक। x के वैल्यू को डिराइव करना है तो यहाँ पे x डिराइव करेंगे भाई, यहाँ पे x डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? यहाँ से 3 कॉमन आएगा। चलो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। मान लीजिए 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 टाइम्स 9 और ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, तो आप देखो यहाँ पे देखो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई है और यहाँ पे 3x ही है। तो एक बात, आप चाहो भाई तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से x का वैल्यू डिराइव कर लो 3 प्लस वाई, है ना। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड कर दिया और x का वैल्यू आ गया 3 प्लस वाई बाई 3। ठीक, और अब चाहो तो यहाँ पे x का वैल्यू सीधे पुट कर दो या सीधे इस 3x का वैल्यू उठा के रख दो ना यहाँ पे। आपकी मर्जी भैया, आप चाहो सीधे इस 3x का वैल्यू 3 प्लस वाई उठा के यहाँ रख दो। ठीक, या फिर आप x के वैल्यू को पूरा यहाँ उठा के रख दो। देखो ये रहा 3x, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ये रहा 3x, इस 3x की जगह आप इस वैल्यू को रखोगे। कितना रखोगे? 3 प्लस वाई अपॉन में 3, कैंसल आउट होकर फिर भी 3 प्लस वाई आएगा। अगर सीधे इस 3x की वैल्यू को 3 प्लस वाई रख दोगे तो ऑब्वियसली 3 प्लस वाई आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो 3x के वैल्यू को 3 प्लस वाई लिख देते हैं। चलिए, या फिर आपकी मर्जी है भाई, आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे इस x के वैल्यू को रख दिया। ठीक है, x का वैल्यू हम लोगों ने डिराइव कर लिया। ठीक, और हम यहाँ पे 3x का वैल्यू 3 प्लस वाई लिख देते हैं भाई। चलो ठीक है, इस 3x का वैल्यू कितना है? 3 प्लस वाई, ये रहा माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3x का क्या वैल्यू है? 3 प्लस वाई, 3x का वैल्यू 3 प्लस वाई, ये रहा माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होते ही यहाँ पर वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? यहाँ पे तो वेरिएबल ही कैंसल आउट हो गया सर, यहाँ पे वेरिएबल ही कैंसल आउट हो गया। और वेरिएबल कैंसल आउट हो जाने का मतलब ये है कि वो जो इक्वेशन है वो कैसा होने वाला है? या तो पैरेलल ग्राफ बनने वाला है या फिर कोइंसिडेंट बनने वाला है। इंटरसेक्टिंग नहीं बन सकता। क्यों सर? क्योंकि इंटरसेक्टिंग में ही वैल्यूज आप कैलकुलेट कर पाओगे। कोइंसिडेंट में क्या होता है? कोइंसिडेंट में क्या होता है भाई? कोइंसिडेंट में बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर होता है लाइन, है ना। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में 2 ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होता है। और तीसरा था इंटरसेक्टिंग सिर्फ जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो तो वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो अभी मैं प्रूव, आप लोग देखेंगे अभी प्रूव हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो कुछ ऐसा ही कंडीशन बनने वाला है। ओके, चलिए देखिए, तो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ ग्राफ। और नेचर ऑफ ग्राफ कैसे निकलता है? वो निकलता है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 से। भाई a1 कितना है? देखो 3 है। a2 कितना है? देखो 9 है। b1 कितना है? देखो -1 है। b2 कितना है? देखो -3 है। c1 कितना है? देखो ये 3 उधर जाएगा तो -3। और c2 कितना है? देखो ये 9 उधर जाएगा -9। डन। फिर से बता रहा हूं भाई, a1 बाई a2, देखो a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 9, b1 कितना है? -1, b2 कितना है? -3, फिर c1 कितना है? -3, ये 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा। और c2 कितना है भाई? ये 9 है, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। अब कैंसल आउट तो करें जनाब। ये देखिए 3 3 9,
3 3 जा 9, क्या आ गया, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, तीनों के तीन बराबर हो गए और a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये कब होता है, ये तब होता है, ये तब होता है जब ग्राफ कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट होता है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलने वाला है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि ग्राफ होता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस होता है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनने वाला है, कोइंसिडेंट, ठीक। तो कोइंसिडेंट का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन क्या आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेरिएबल कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, इनका ग्राफ कैसा बनने वाला है, कोइंसिडेंट बनने वाला है, कोइंसिडेंट ग्राफ बनने वाला है। एक लाइन और इसी के ऊपर ये दूसरा लाइन कोइंसिडेंट बनने वाला है, ठीक। और कोइंसिडेंट वाले के केस में यहां पे वेरिएबल इस तरीके से कैंसल आउट होता हुआ दिखेगा, और अगर कैंसल आउट हो गया तो वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल टू बी सॉल्व्ड। वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होता है, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे ससुरे तुम, ठीक। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके, तो फोर्थ पार्ट क्या है भाई, फोर्थ पार्ट में है डेसिमल वाले वैल्यूज, ठीक है। तो चलो डेसिमल वाले वैल्यूज हैं। ओके, पहला इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ओके, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन भी लिख देते हैं भाई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, वो है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। बढ़िया, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैं जरा यहाँ पर x को चेंज कर दूं, ठीक है। ये रहा 0.4 और x को लिख देते हैं येलो कलर में, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके आसानी से। ओके, तो ये हमारा दो इक्वेशन रहा, ये हमारा दो इक्वेशन हो गया, ठीक है भाई। ये दो इक्वेशंस को अब हम यूज करने वाले हैं और x और y के वैल्यूज निकालने वाले हैं। चलो ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। मेरी आदत है हमेशा पहले इक्वेशन को सेलेक्ट करके x डिराइव करना। तो भाई ये रहा 0.2x, ये रहा 0.2x। अब इस 0.3y को इधर भेज दीजिए, ये प्लस में है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस भी कर दिया। अब यहां से हमें असल में x डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है, x को डिराइव करना है। तो इस 0.2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं भाई, ये रहा 1.3 माइनस 0.3 और ये 0.2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। सर जी, हम लोगों ने x के वैल्यू को डिराइव कर लिया। ओके, अब इस x के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इस जगह पर। ओके, तो ये रहा 0.4। x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं भाई, x की जगह हम x के वैल्यू को लिखने वाले हैं। x का वैल्यू क्या है, 1.3 माइनस 0.3 अपॉन में 0.2। चेक कीजिए, ये रहा 0.4 और x की जगह हमने इस पूरे के पूरे वैल्यू को उठाकर रख दिया, ठीक। उसके बाद ये रहा प्लस, और फिर ये रहा 0.5y, एकदम मासूम सा बेचारा, इक्वल्स टू 2.3। चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है सर, आगे कुछ नहीं, नॉर्मल सा आप देखो, इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y है वो वेरिएबल, x तो खत्म, तो मतलब काम बहुत आसान हो गया। ओके, तो हमें पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 0.4 इंटू 1.3, भाई 1.3 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। चलो,
4 3 12, 5.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 2 डेसिमल है तो 0.52 आएगा सर जी। कितना आएगा? 0.52। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा? 0.52। ये रहा माइनस, और 0.4 इंटू 0.3 आ जाएगा 0.12। 4 3 12, और 2 डेसिमल प्लेस, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल रख दिया हमने। ठीक है, तो यहां पर चलो ये न्यूमरेटर को हम लोगों ने निपटा दिया। ये रहा प्लस, उसके बाद ये हो गया 0.5y अपॉन में 1 इक्वल्स टू 2.3। चलो भाई, तो अब और ज्यादा देखो, यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 1, वहां पे 1, तो एलसीएम 0.2 आ जाएगा। सिंपल, एलसीएम क्या आ जाएगा? 0.2। अब ये तो खत्म, ये तो ऑब्वियसली कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज यहाँ पे लिखा चला जाएगा। ये रहा माइनस, ये रहा 0.12y। ठीक है भाई, ये रहा प्लस, और इसको 0.2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 0.1। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ? सॉरी, 0.2 है ये, तो 5 2 10, और 2 डेसिमल प्लेस के बाद दो डिजिट के बाद देखो 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, तो ये कितना बन जाएगा? 0.1 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस में 0.1y इक्वल्स टू 2.3। बढ़िया, तो अब आगे क्या करना है सर? आगे इसे सॉल्व करना है। ये रहा 0.52 और ये रहा 0.12 और ये रहा 0.1। भाई यहाँ पर ऐसा है 0.12 और 0.1 कितना आ जाएगा सॉल्व होकर? ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, ये भी y है, ये भी y है ना? ये दोनों ही y वाला टर्म है भाई, ये दोनों ही y वाला टर्म है। देखो, ये भी y वाला टर्म, ये भी y वाला टर्म, और प्लस माइनस करना है, तो 0.12 माइनस है ना, 0.12, और ये रहा 0.1, माइनस करना है, माइनस कर दिया। अब बड़ा डिजिट कौन सा है? बड़ा तो ये है, तो साइन तो बड़े का रहेगा, और वहां पे हम लिखेंगे 0.02y, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर थोड़ा सा काम आसान कर ही लेते हैं भाई। 2.3 इंटू 0.2। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 2.3 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा सर? ये पहले तो ये 46 लिख दो आप, पहले तो 23 इंटू 2 46 लिख दो भाई। उसके बाद देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, टोटल 2 डिजिट हो गया, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे और ज्यादा आसान हो गया काम। अब इस 0.52 को उधर भेज देते हैं, ये इधर प्लस में है सर, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और हम इसे लिखेंगे माइनस 0.02y इक्वल्स टू 0.46 माइनस 0.52। चलो माइनस करते हैं, तो ये रहा 0.52 और 0.46, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 0.06। कितना बच जाएगा? 0.06। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा सर जी? यहाँ पर क्या होगा? ओके, चलो यहाँ पे आगे हम सॉल्व करें अगर। ओके, इसको उठा के ले जाएं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे है 0.02y। ठीक, तो लिखते हैं भाई 0.02y, ये रहा 0.02y इक्वल्स टू, इस तरफ आप देखो प्लस माइनस साइन तो बड़े वाले डिजिट का रखेंगे, तो इधर माइनस साइन तो लगा देंगे, और 0.52 माइनस 0.46, अभी हम लोगों ने देखा 0.52 माइनस 0.46 कितना आया? 0.06 आया, तो इधर लिख देंगे 0.06। ठीक है, अब चेक करो, ये रहा y, हमें y निकालना है भाई, ये रहा 0.06 और ये रहा 0.02। अब देखो यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद, यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद, तो दोनों के डेसिमल को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक, और फाइनली ये y बन जाएगा ऊपर -6 और नीचे सिर्फ 2, तो यहाँ पे y सॉल्व करके आ जाएगा
तो भाई वाओ, y का वैल्यू आ गया, कितना आ गया सर जी? वो आ गया -3। ओके, y का वैल्यू एक दफा हमने निकाल लिया है, अब x के वैल्यू को निकालने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि y के वैल्यू को बस सब्सटीट्यूट ही तो करना है सर जी। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं y के वैल्यू को। ओके, y के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो भाई x है, ये रहा x कितना है? 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2। ओके, तो ये रहा 1.3, ये रहा माइनस, ये रहा 0.3, और y कितना है? इंटू -3 अपॉन में 0.2। ठीक है, तो हमने क्या किया? सिर्फ y की जगह लिख दिया -3। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा 1.3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 हो जाएगा 9, और डेसिमल डालेंगे एक डिजिट के बाद। ठीक है, अपॉन में करेंगे 0.2। भाई माइनस माइनस प्लस होगा, ये बात याद रखना है। ओके, ठीक है, अब आगे क्या? 0.9 प्लस 1.3, देखो ये रहा 1.3 और ये रहा 0.9, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2.2। चलिए तो इसे लिख देते हैं, ये x का वैल्यू हम लोग डिराइव कर रहे हैं। हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं भाई? x के वैल्यू को डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो x हो गया 2.2 अपॉन में 0.2। अब देखो यहाँ भी न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद डेसिमल, डिनोमिनेटर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, दोनों के डेसिमल को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। चलो कर दिया, ठीक, और फाइनली ये बन गया 22 अपॉन में 2। ये कैंसल आउट होके क्या बचेगा? ये कैंसल आउट होके x इक्वल्स टू 11 बचा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सर जी x के वैल्यू को भी निकाल लिया। ठीक, हम लोगों ने x के वैल्यू को भी निकाल लिया। ठीक है, x का वैल्यू भी हमें आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने x और y किधर गया? y -3 और x 11, दोनों वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिए। ओके, डेसिमल वाला भी वही ऑब्वियसली सेम तरीके से सॉल्व होता है। अब अगला सवाल शायद रूट वाला होगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th पार्ट की तरफ। नाज़िम, मैंने इस माइनस साइन को मिस कर दिया, मेरा मौत निकल गई। मैंने इस माइनस साइन को मिस कर दिया, मेरे से गलती हो गई। ध्यान रखना, यह पूरा गलत हो गया, एक माइनस साइन ने मेरा पूरा मेहनत बेकार कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? दो इक्वेशन फिर से गिवन है भाई आपको, दो इक्वेशन फटाफट लिख लेते हैं। एक है 0.2x, ये रहा 0.2x प्लस ये रहा 0.3y इक्वल्स टू 1.3। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। ओके, सेकंड इक्वेशन भी फटाफट लिख लेते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन में क्या है? सेकंड इक्वेशन में है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। सॉरी। ओके, तो ये दो इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। मेरी आदत है हमेशा पहले वाले इक्वेशन को सेलेक्ट करना और उससे हमेशा x को डिराइव करना। चलिए x को डिराइव करते हैं। तो ये रहा 0.2x, इसको ऐसे लिखते हैं, इस 0.3y को इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.3 और ये उधर जाकर होगा -0.3। ओके, तो हम लोगों ने यहां पर x के वैल्यू को डिराइव कर लिया। ओके, इस x के वैल्यू को डिराइव करने के बाद हमें क्या करना है? इस सेकंड वाले इक्वेशन पे फोकस करना है भाई। यहां से ये जो x है, इस x की जगह इस पूरे वैल्यू को डिराइव कर देना, इस पूरे वैल्यू को पुट कर देना। बाय द वे ये 0.2 को भी यहां से खिसकाते हैं भाई, इस 0.2 को भी तो खिसकाना है। ये रहा x, ये 0.2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइड में। ओके, तो इसको डिवाइड में कर देते हैं। चलिए ये डिवाइड में कर दिया तो ये आ जाएगा डिवीजन में 0.2 और ये बन गया आपके x का वैल्यू। ओके, तो x के वैल्यू को हम लोगों ने डिराइव कर लिया सर जी। अब क्या करना है? अब इस x के वैल्यू को उठा के इधर रख देना है। तो ये रहा 0.4
और x की जगह क्या लिखेंगे, इस पूरे वैल्यू को उठाकर लिख देंगे, ठीक है। तो x की जगह हम लिख देते हैं, चलो ये रहा 1.3, ये रहा -0.3y, और हम लिखेंगे अपॉन में भाई 0.2 है तो अपॉन में 0.2 लिख दिया। ओके, तो ये हो गया भाई। इसके बाद ये लिखेंगे 0.5y अपॉन में कर देंगे इसे डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 2.3। परफेक्ट, ठीक। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस x के वैल्यू को उठाकर x की जगह पे रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या करना है सर, पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 13 इंटू 1 ये डेसिमल को अभी फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए डेसिमल को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, इसको 1.3 नहीं 13 समझिए, इसको 0.4 नहीं 4 समझिए। तो 0.4 इंटू 1.3 कैसे, 13 4 जा 52। तो ये आप 52 लिखिए। लेकिन देखिए यहाँ डेसिमल कहाँ, एक डिजिट के बाद, यहाँ डेसिमल कहाँ, एक डिजिट के बाद, एक और एक 2 डिजिट हो गया, ठीक। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए 0.52। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे तो कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, 0.4 इंटू 0.3, 3 4 जा 12। ओके, तो ये 12 तो लिख दिया। 2 डेसिमल, देखो यहाँ भी एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया और ये लिख दिया y। ओके, तो न्यूमरेटर हो गया और ये लिख देंगे 0.2, ये रहा प्लस, ये रहा 0.5y और अपॉन में 1 इक्वल्स टू 2.3। डन, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब सिर्फ एलसीएम लेना है। 0.2 और 1 का एलसीएम तो भाई 0.2 ही आएगा। ओके, ले लिया एलसीएम, ठीक। अब क्या करना है सर, इसके बाद ये तो सेम है तो ऊपर सेम वाला सेम लिख देते हैं, 0.52, ये रहा माइनस 0.12y प्लस, अब ये कितने टाइम्स भाई, 0.2 टाइम्स, जितने टाइम्स होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर है 0.5 और ये रहा 0.2, तो 5 2 जा 10, एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखेंगे, ये हो जाएगा 0.1। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0.1y, ठीक है, ये लिख दिया 0.1y, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है, देखो ये रहा 2.3। अब देखो जरा, ये रहा 0.12, ये रहा 0.1, भाई प्लस और माइनस, प्लस माइनस करेंगे माइनस, ठीक। तो चलो इतना तो समझ में आ गया कि माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस करना है। तो 0.12 है और यहाँ पे है 0.1, माइनस करेंगे 0.01 बचेगा। तो ये लिख देते हैं 0.52 और इधर प्लस माइनस माइनस साइन रखेंगे, बड़े डिजिट का बड़ा डिजिट 0.12 है तो माइनस रखेंगे और ये आ जाएगा 0.01y और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं भाई। तो ये 2.3 इंटू 2, भाई इसको 2.3 नहीं 23 मानो, 23 इंटू 2 कितना होगा, 46 होगा, ठीक। इधर एक डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, इधर एक डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट हो गया, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 0.46 लिख दीजिए। चलिए ओके, तो यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लाई वाला भी काम हो गया। अब चेक करो, ये 0.52 को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा, -0.01y इक्वल्स टू 0.46 और ये आ जाएगा 0.52। भाई ये प्लस में था, उधर जाकर माइनस में कर दिया, ठीक। और फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01y। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, एक काम करते हैं, हम एक बढ़िया सा जगह क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया इधर। अब इसे ज़रा कॉपी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 0.01y, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने माइनस किया, यहाँ पे आ गया 0.01y, ये रहा माइनस 0.02 आना चाहिए, ये गलती हो गई रे बाबा। यहाँ पे माइनस करेंगे 0.0, ये रहा 0.12 और ये रहा 0.1, तो ये 0.02 आएगा, ठीक है। तो ये रहा 0.02y। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, 0.02y इक्वल्स टू 0.52 और 0.46 प्लस माइनस क्या करना है भाई,
प्लस माइनस माइनस, तो 0.052 और ये रहा 0.46, माइनस करेंगे 0.06, तो इधर लिख देंगे 0.06, डन। और साइन रखेंगे बड़े डिजिट का, ये रहा साइन बड़े डिजिट का, डन। अब देखो दोनों का माइनस साइन तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक। और ये रहा 0.02y इक्वल्स टू 0.06। भाई y निकालना है तो क्या करेंगे, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.02। यहाँ भी देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दोनों का डेसिमल खत्म कर दो तो y आ गया 0.06 को खत्म कर दो, सिर्फ 6 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 3 6, और y का वैल्यू आ गया सर जी, y का वैल्यू आ गया 3। ओके, y का वैल्यू हमें एक दफा मिल गया, तो अब हम लोग x का वैल्यू भी आसानी से, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सर वो कैसे? ऐसा है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखो x के वैल्यू को डिराइव तो किया था, x को डिराइव किया था, क्या था 1.3 माइनस 0.3y माइनस 0.3y अपॉन में था 0.2। भाई ये तो हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, ये तो हम लोगों ने अभी डिराइव किया था। सिर्फ और सिर्फ इस y के वैल्यू को उठा के y की जगह रख दो ना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अपने आप तो नहीं होगा भाई, करना तो पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा 1.3, ये रहा माइनस, ये रहा 0.3 और y का वैल्यू रख दीजिए 3 डिवाइडेड बाई 0.2। ओके, तो ये रहा 1.3, ये रहा माइनस 0.3 इंटू 3। भाई 0.3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 0.3 इंटू 3 हो जाता है 0.9 अपॉन में 0.2। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1.3 माइनस 0.9। तो भाई ये रहा 1.3, ये रहा 0.9, ठीक। डेसिमल को एक सेकंड के लिए इग्नोर कीजिए क्योंकि दोनों डेसिमल एक डिजिट के बाद, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.4, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 0.4 अपॉन में 0.2। ओके, इसके बाद क्या सर, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, दोनों डेसिमल को ख़त्म कर दो, इस डेसिमल को भी ख़त्म कर दो, इस डेसिमल को भी ख़त्म कर दो, और फाइनली x का वैल्यू आ गया 4 अपॉन में 2, यानी कि x का वैल्यू कैंसल आउट होकर आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2। ओके, तो हमें x का वैल्यू भी मिल गया 2। तो फाइनली हमें x का वैल्यू 2 मिल गया और y का वैल्यू मिल गया 3। चलो ये रहा 4th वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखते हैं क्या है भाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 5th क्या है भाई। देखो पार्ट 5th में √2x है। अच्छा, ये रूट वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ये रहा √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, दूसरे वाले में भी रूट है क्या? ऑब्वियसली दूसरे वाले में भी रूट है, नहीं भी होता तो क्या कर लेता। ओके, तो ये रहा √3x, ये रहा √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ओके, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। दोनों ही इक्वेशन में हमें रूट देखने को मिलेगा, और रूट वाले क्वेश्चन से पता नहीं क्यों लेकिन बच्चों को बहुत डर लगता है। ओके, अब डरने की तो ऐसी कोई बात होती नहीं है भाई, ठीक, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, बस रूट होता है, ठीक। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे और पहले इक्वेशन से x को डिराइव करेंगे। तो पहले ये रहा √2x, √3y को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलो माइनस कर दिया। अब यहाँ से हमें x को डिराइव करना है भाई, तो x को डिराइव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस √3y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस x के वैल्यू को डिराइव कर लिया। अब इस x के वैल्यू को सर इधर उठा के रख दीजिए, ठीक है। ये रहा √3 और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। ओके, और ये रहा माइनस
ये रहा √8y अपॉन में 1 कर देते हैं इसको इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, ये रहा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3 3, और ये साथ में y डिवाइडेड बाई √2, ये रहा माइनस, ये रहा √8, ये रहा y अपॉन में 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेकर आ जाएगा √2, भाई √2 और 1 का एलसीएम √2, ठीक है। तो √2 1 टाइम्स 1 इंटू माइनस 3y माइनस 3y, ये रहा माइनस 1 √2 टाइम्स √2 इंटू √8, √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा भैया, √16 हो जाएगा। चलो ये रहा √16, और √16 कितना हो जाता है 4, नहीं तो हम लोग यहाँ पे √1 √2 टाइम्स √2 इंटू √8 √16 को सीधे 4 नहीं लिख दें, ठीक है सर लिख दीजिए, जैसा आपको सही लगता है लिख दीजिए। लिख दिया भाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना बनता है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना बनता है। देखो ये रहा माइनस 3y माइनस 4y, बन जाएगा माइनस 7y बाई √2 इक्वल्स टू 0। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर √2 इंटू 0 खत्म 0, तो यहाँ पे माइनस 7y इक्वल्स टू 0 आ गया। देयरफॉर यहाँ से y भी कितना आ जाएगा भाई, y भी आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई माइनस 7, और y का वैल्यू आ गया 0। सर जी y का वैल्यू 0 आ गया, हाँ जी तो 0 तो आ गया, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात तो थी नहीं, ये तो मैंने पहले भी बोला था, ठीक, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये सब इतना डिफिकल्ट तो होता नहीं है, ठीक। चलो ये y का वैल्यू आ गया, अब x के वैल्यू को डिराइव करते हैं। ओके चलो x के वैल्यू को डिराइव करते हैं। भाई ये रहा x, ठीक, और y का वैल्यू हमें 0 मिल चुका है, तो y के वैल्यू को उठा के इस पे रख देते हैं। भाई ये रहा x इक्वल्स टू माइनस √3y बाई √2। सर यहाँ पे ये रहा माइनस √3y का वैल्यू रख देते हैं 0 अपॉन में √2, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0, कहानी खत्म 0, ठीक है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो सर यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 आ गया, हाँ जी x का भी वैल्यू 0 आ गया, x और y दोनों का वैल्यू 0 आ गया। चलिए अगले पार्ट में बढ़ते हैं, पार्ट 6। ओके तो पार्ट 6 में क्या है भाई, 3x बाई 2। ओके इक्वेशन कॉपी करते हैं, ये रहा 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके दूसरे इक्वेशन में क्या है सर, दूसरे इक्वेशन में है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। चलो भाई ये दूसरा इक्वेशन भी हमने कॉपी कर दिया। ओके दूसरे इक्वेशन को भी हमने कॉपी कर दिया, दूसरे इक्वेशन को भी हमने कॉपी कर लिया। चलो ये दोनों इक्वेशन कॉपी कर लिया, पहले वाले इक्वेशन से x डिराइव कर लेते हैं। x डिराइव करने के लिए माइनस 5y बाई 3 को इधर पे ले आते हैं। भाई ये हो जाएगा -2/1, इस -2 को -2/1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक। वैसे एक काम पहले कर सकते हैं, वो पहला काम क्या है कि पहले एक काम करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 ले लेते हैं, ठीक। पहले एक काम करते हैं ना, पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आसान लगेगा। अच्छा तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम है 6, 2 3 ज़ा 3 इंटू 3 9x, ये रहा माइनस 3 2 ज़ा 6 2 इंटू 5y 10y इक्वल्स टू -2, और 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 माइनस का 12 होगा। ओके हमें x डिराइव करना है, तो इस 10y को इधर कर देते हैं सर, ठीक। ये रहा 9x इक्वल्स टू, ये रहा -12, और ये 10y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 10y। तो एक काम करते हैं ना, पहले प्लस 10y लिख देते हैं, पहले प्लस 10, ये माइनस में था, इधर अगर प्लस में लिख दिया, और ये रहा -12। तो अब हमें x चाहिए, 9 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन में 9। सर हमने तो x के वैल्यू को डिराइव कर लिया। ओके x का वैल्यू डिराइव हो गया, अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x के वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये x का वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, लेकिन उससे पहले देखिए एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम चलिए 6 ले लिया। ओके 3 2 ज़ा, और उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2x, ये रहा प्लस 2 3 ज़ा 6 है ना, उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, ठीक है।
इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6, देखो 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है, डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर से, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, कैंसिल आउट वैसे भी नहीं हो रहा है, अगर होता तब भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो भाई 6 और 6 कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है। मान लो यहाँ पे 13 है, अगर यहाँ पे भी 13 होता तब भी नहीं कैंसिल आउट करते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। जब तक ये प्लस का साइन है न्यूमरेटर और ये दोनों नहीं कैंसिल आउट हो सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन डिनोमिनेटर तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ओके, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ठीक। अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें x की जगह इस वैल्यू को पुट कर देना है। ये रहा 2, x की जगह क्या रखेंगे, 10y माइनस 12 अपॉन में 9। देखो ये रहा 2 और x की जगह हमने इस पूरे वैल्यू को रख दिया। ये रहा प्लस 3y को 3/1 लिख सकते हैं और इक्वल्स टू 13। अब देखो यहाँ पर 9 और 1 का एलसीएम क्या लेंगे, 9 लेंगे, डन। 9 और 1 का एलसीएम क्या लेंगे भाई, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे 9 1 जा, है ना। और ऊपर बाय द वे मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक, लेकिन कर लेंगे अभी हम 9 1 जा, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो ऑब्वियसली सेम आएगा, 2 इंटू 10y माइनस 12, ये रहा प्लस 1 9 टाइम्स 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27y इक्वल्स टू 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई फटाफट, ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 10 20y, 2 इंटू 10 20y, फिर यहाँ पे 2 इंटू 12 भाई 24 आ गया, ठीक। उसके बाद ये रहा प्लस, ये रहा 27y और डिनोमिनेटर में है 9 इक्वल्स टू ये रहा 13, ठीक, ये रहा 13, ओके। अब चेक कीजिए, 13 को 13/1 लिख देते हैं। अब चेक कीजिए, ये रहा 20y, ये रहा प्लस 27, भाई 20y प्लस 27 प्लस 47y, ठीक। तो 20y प्लस 27y बन जाएगा 47y माइनस 24 इक्वल्स टू, इस 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ये रहा 13, ये रहा 9 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 2 9 1 ज़ा 9 2 11 117, भाई 24 इधर आएगा, ये रहा 47y, ये रहा 117, ये 24 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24, 117 में 24 जोड़ दो, ठीक। तो 117 में ये 24 इधर आकर प्लस में हो गया, इसको जोड़ दिया, 7 4 11 है ना, 2 2 4 1, ठीक। तो यहाँ पर 141, 47y इक्वल्स टू 141 और यहाँ से y निकालेंगे 141/47। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 47 3 टाइम्स चेक करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12 2 14, ठीक है। तो 141 कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया भाई, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और y का वैल्यू हमें मिल गया 3। चलो ये रहा y का वैल्यू, हमें y का वैल्यू मिल गया भाई, y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू मिल गया हमें 3, ओके। एक दफ़ा y का वैल्यू मिल चुका है, अब हम x के वैल्यू को भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये रहा x, हम लोगों ने पहले ही x को डिराइव कर रखा है, तो x कितना है भाई, x है 10y माइनस 12 अपॉन में क्या है, अपॉन में 9 है, ओके, अपॉन में 9। तो ये रहा x, ये रहा 10, y का वैल्यू हमने कितना निकाला, 3 निकाला, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ये रहा माइनस 12 अपॉन में 9, ठीक। तो भाई 10 इंटू 3 तो हो गया 30, 30 माइनस 12/9, 30 माइनस 12 हो जाएगा 18/9 और यहाँ से 9 2 टाइम्स कैंसिल आउट होकर x का वैल्यू आ गया 2। चलो ये रहा सर, x का वैल्यू हमें मिल गया 2, ओके। तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया, 6 पार्ट्स, 6 के 6 पार्ट्स सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।